एप्लीकेशन पे किस प्रकार से आप पैसे डिपॉजिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से। पैसे डिपॉजिट करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको जो पैसा है वो CoinDCX Pro के एप्लीकेशन में मिलेगा ही नहीं। किस प्रकार से आपको पैसे भेजने हैं, किस प्रकार से आपको ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे लाके डालना होगा, ट्रांजेक्शन नंबर लाके डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो ट्रांजेक्शन नंबर है, UTR नंबर है, रेफरेंस नंबर है, वो कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे डालना है, बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा अगर आप CoinDCX Pro एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी वीडियो बना दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको काफी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है आप जरूर देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। सबसे पहला स्टेप है, अगर आप CoinDCX Pro एप्लीकेशन में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से, आपको सबसे पहले CoinDCX Pro का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। उसके बाद में जो भी आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फंड्स का, फंड्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको ऊपर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन होगा INR वॉलेट। आपको INR वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप INR वॉलेट पे क्लिक कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा होगा अवेलेबल टू इन्वेस्ट। आपको वो पैसा दिखाई देगा जो फिलहाल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे लॉक में मेरा पैसा क्यों दिखा रहा है और टोटल बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है कुछ अलग ही। यहाँ पे मैंने कुछ जो ऑर्डर है सिंपली वो लगा रखे हैं। अगर आपका कोई भी बाइंग का ऑर्डर लगा रहता है वो पैसा आपका लॉक हो जाता है ताकि आप उसको विड्रॉल ना कर पाए, ठीक है, इसीलिए लॉक दिखा रहा है। आपको यहाँ पे डिपॉजिट INR के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि मिनिमम यानी कि कम से कम और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप सिंगल ट्रांजेक्शन में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय कम से कम मैं 500 रुपए ऐड कर सकता हूँ एंड ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए मैं ऐड कर सकता हूँ। आप अपना अमाउंट पहले ना डिसाइड करें, पहले यहाँ देखें कि कितना कम से कम हम डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 रुपए कम से कम है, मैं ऐसे करता हूँ 1000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ। मैंने 1000 रुपए यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू टू पे पे मैं क्लिक करूंगा। कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप किस पेमेंट ऑप्शन को यूज करके पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। फिलहाल इस समय एक ही जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है जो कि है इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग आप इसको बोल सकते हैं। एंड सिर्फ आपको IMPS के माध्यम से पैसे भेजने हैं, ना तो आपको यहाँ पे NEFT करना है ना आपको RTGS करना है, केवल और केवल IMPS के माध्यम से पैसे भेजने हैं। यहाँ पे अगेन आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपका जो मिनिमम लिमिट है वो कितना है, मैक्सिमम आप सिंगल शॉट में कितना भेज सकते हैं। ट्रांजेक्शन जो चार्ज होगा वो 0 है, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम 2 घंटे से 12 घंटे के बीच में जब आप ये ट्रांसफर कर देते हैं पैसे तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 घंटे मिनिमम है, मैक्सिमम 12 घंटे है। ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 15-20 मिनट में ही हो जाता है। मैंने काफी बार पैसे ऐड किए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना है, फिर पैसे ट्रांसफर करने हैं, फिर ट्रांजेक्शन ID सबमिट करनी है। दैट्स इट, आपका जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। इस पेज को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। CoinDCX Pro के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट लिंक है केवल और केवल उसी बैंक से आपको पैसे भेजने हैं। ऐसा नहीं है कि जो बैंक अकाउंट लिंक नहीं है भले ही वो आपका हो लेकिन आपको उससे पैसे नहीं भेजने। अगर भेज दिए सो ऐड नहीं होंगे, बट अगर आप गलती से भेज देते हैं, आपका खुद का अकाउंट है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका जो फिलहाल रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है ना CoinDCX में उसको हटा दीजिए और दूसरा एक नया बैंक अकाउंट लिंक कर लीजिए जिससे पैसे भेजने हैं। कैसे करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको UPI का उपयोग नहीं करना है, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, इसके अलावा जितनी भी ऐसे एप्लीकेशन है उनको आपको यूज नहीं करना है पैसे भेजने के लिए। केवल और केवल इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भेजना है। पैसे भेजते समय आपको रिमार्क में आपका CoinDCX Pro का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाना है। कुछ ये बेसिक बातें इनका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अदरवाइज जो पैसा है थोड़ा सा आप
आपका बीच में लटक सकता है। सो पैसा बीच में लटके नहीं, एकदम क्लियर हिसाब किताब हो, आपका पैसा आपने दिया CoinDCX वालों को एंड उनने आपके अकाउंट में जमा कर दिया, ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे सो CoinDCX Pro में हम पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो CoinDCX टीम है उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इन्हीं बैंक अकाउंट डिटेल में आपको पैसे भेजने हैं आपका रजिस्टर्ड जो बैंक अकाउंट लिंक है CoinDCX Pro एप्लीकेशन में उससे। सो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाई देती है। ये बैंक अकाउंट करंट अकाउंट है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका जो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि अकाउंट कौन सा है, तो आपको करंट अकाउंट सेलेक्ट करना है। अब आपको पैसे कैसे भेजने हैं वो डिटेल में स्टेप समझ लेते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का बैंक अकाउंट लिंक है CoinDCX Pro एप्लीकेशन पे, सो आपको सारे सेम टू सेम स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट है सो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बैंक में जो ऑप्शन है ना वो सेम टू सेम होते हैं, सिर्फ कुछ जो स्टेप्स है ना वो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं लेफ्ट राइट, अदरवाइज जो स्टेप्स है वो सेम है। वहां पे कुछ आपको अदर ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे। सो आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है CoinDCX Pro एप्लीकेशन के साथ में, सो उसका आप इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पे, या फिर आप उनका जो एप्लीकेशन है वो भी यूज कर सकते हैं। सो अगर आपका SBI है सो आपको कुछ इस प्रकार के जो स्टेप है वो फॉलो करने हैं। सो आपको SBI योनो लाइट एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अगर अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कैसे सेटअप करते हैं उसके ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सो आप जैसे ही ओपन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखाई देगा योनो लाइट SBI एप्लीकेशन का। ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्विक ट्रांसफर, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सेंड मनी यूजिंग अकाउंट डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका जो अकाउंट डिटेल है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा आप जिस भी पर्सन को पैसे भेज रहे हैं यानी कि जिस भी पार्टी को पैसे देख रहे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले बेनिफिशियरी नेम। अब आपको वापस से CoinDCX Pro के एप्लीकेशन पे आना है एंड यहाँ पे देखना है कि बेनिफिशियरी का नेम क्या है। आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है NTPL। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपकी बेनिफिशियरी में नेम आपको दिखाई दे रहा है वो नेम आपको डालना है। आपको कभी भी बेनिफिशियरी का नेम मन से नहीं लिखना कि CoinDCX लिख दिया, CoinDCX Pro लिख दिया, CoinDCX टीम लिख दिया, कुछ भी ऐसा कभी नहीं लिखना। जो आपको यहाँ दिखाई देता है ना वही नाम आपको वहां पे लिखना है, इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपसे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। सो जो भी अकाउंट नंबर आपको देखने के लिए मिलता है वो अकाउंट नंबर डालेंगे, वापस से कंफर्म करेंगे। उसके बाद में IFSC कोड पूछा जाएगा, जो भी IFSC कोड आपको दिख रहा है वो डालेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, सो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं, सो आपने कितने पैसे के लिए रिक्वेस्ट की है वही अमाउंट आपको यहाँ डालना है। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने 1000 रुपए की अभी रिक्वेस्ट की थी, सो 1000 रुपए ही मैं भेजूंगा। ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट 1000 की है और भेज दें 10,000, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सो अगर आप ऐसे मान लो ज्यादा भेज देते हैं पैसे, आपका मन बदल जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करेंगे। एंड मैंने जो स्टेप्स बताए थे ना स्टार्टिंग में, शुरू से आपको वो फॉलो करने होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में रीमार्क में अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो CoinDCX Pro में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको रीमार्क में डालना है। आपके पैसे बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर आप रीमार्क नहीं डालते हैं, बाई चांस भूल जाते हैं, तो आपके पैसे डिपॉजिट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है 24 आवर्स, 48 आवर्स या इससे भी ज्यादा लग जाए। रीमार्क से आपके जो पैसे हैं वो बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाते हैं। सो सारी डिटेल मैं एक बार डाल लेता हूँ। सारी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेस होगा, अगेन आपको बताई जाएगी सारी डिटेल। आप इनको वापस से एक बार देख ले कि सब कुछ ठीक है। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद में आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा बैंक के साथ में लिंक, उस पे आपको OTP भेजा जाएगा। वो OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद में पेज यहाँ पे लोड होगा। उसके बाद में आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको ये कंप्लीटली बैक कर देगा। अब आपको क्या करना है, वापस से CoinDCX Pro का जो पेज था डिपॉजिट वाला, वहां पे आ जाना है। वहां पे आप जैसे ही आ जाएंगे, नीचे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, एंटर ट्रांजेक्शन ID एंड UTR नंबर। अब ये ट्रांजेक्शन ID, UTR नंबर, रेफरेंस नंबर क्या है और कहां से लाएंगे। वैसे तो आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको SMS के माध्यम से भी मिल जाती है, उसी में आपको UTR नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर या रेफरेंस नंबर कुछ भी बोल लीजिए मिल जाता है। बट SBI बैंक अकाउंट है सो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि आपको SMS थोड़ा लेट मिले। तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे माय अकाउंट्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद
बाद में आपने जो पैसे ट्रांसफर किए हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे मैंने 1000 रुपए भेजे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे जो IMPS मैंने किया है उसके रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर या UTR नंबर कौन से है? सो आपको लिखा हुआ मिलेगा IMPS/P2A। P2A के बाद में जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, वो नंबर आपके UTR नंबर है या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये नंबर आपको प्रोवाइड करवाने होंगे। सो आप इनको लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पे जो आपके UTR नंबर है सिंपली वो डाल देने हैं। डालने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वापस से डिटेल दिखाई जा रही है कि देखो ये डिटेल आपने जो डाली है ये कुछ इस प्रकार से। आप इनको क्रॉस वेरीफाई कर ले कि हाँ सब कुछ ठीक है। आपको जब लगता है उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी एंड 3 घंटे का यहाँ पे जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड इस 3 घंटे के अंदर जो पैसा है वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा। मैंने 1:19 पे जो कंप्लीट प्रोसेस है फॉलो किया। देखो पैसे भले ही आप मान लो 10 बजे भेज दो मॉर्निंग में, ठीक है, फिलहाल 1:20 हो रहा है, पैसे डिपॉजिट नहीं होने वाले, आपको रिक्वेस्ट करनी होगी तभी। सो रिक्वेस्ट जब हम कर देते हैं ना उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है टाइम कि कितना टाइम लगता है। जैसे कि आप देखेंगे 1000 रुपए का जो मैंने डिपॉजिट किया था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा सो यहाँ पे मैंने कितने बजे जो डिपॉजिट है वो किया था, 1:19 पे मैंने रिक्वेस्ट की थी एंड 1:39 पे जो मेरा डिपॉजिट है वो कंप्लीट भी हो गया। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ मिनटों में ही हो जाएगा। सो आप अवेलेबल बैलेंस में भी देखेंगे मेरा जो बैलेंस है सिंपली वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। सो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप CoinD6 Pro में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने में कोई भी समस्या आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।